गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। अच्छे हैं, वेरी गुड। चेहरे पे मुस्कान है, आप लोग एनर्जी से सुबह सुबह भरपूर हैं। ठीक है, तो आइए, आपका एक आज बहुत ही मज़ेदार टॉपिक होने वाला है। ठीक है, जो आपके बेसिक एजुकेशन से लेकर के और हायर एजुकेशन तक की चीज़ों को जो है समझने का आपको इसमें आधार मिल जाएगा। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे टाइम जोन्स की, हीट जोन्स की, है ना। तो हमारा जो आज का टॉपिक होगा आपका हीट जोन्स, और इसके हीट जोन्स को समझने के लिए इसकी जो बेसिक चीजें हैं उनको हम लोग अच्छी तरह से आज समझ लेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे आपकी ये अर्थ के बारे में, है ना। हम लोग देखते हैं तो अर्थ हमारी कैसी दिखती है? दिखने में फ्लैट दिखती है, लेकिन एक्चुअल में क्या ये फ्लैट है? नहीं। कैसी है? हाँ, ये गोलाकार है। ठीक है, हमारी पृथ्वी कैसी है? गोलाकार है, लेकिन ये पूर्ण रूप से गोलाकार भी नहीं है। ठीक है, इसका जो पोल्स है, ध्रुव है, वो ध्रुवों पे थोड़ी सी चपटी है और बीच में थोड़ा सा ऐसे उभरी हुई है। तो जो ये पृथ्वी का ये अंडा ये होना जो है ऊपर से ध्रुव पे चपटा होना और बीच में थोड़ा सा उभरा हुआ होना, पृथ्वी के इस आकार को क्या कहते हैं? भूआभ कहते हैं। क्या कहते हैं? भूआभ। इसको जीवाइड भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आपको इस चीज को समझने के लिए हमने चर्चा किया था हीट जोन्स का। चर्चा होगी आज बेसिक हीट जोन्स। ठीक है, इसको जो हिंदी में कहते हैं कटिबंध। क्या कहते हैं? कटिबंध। ठीक है, अब इसको समझने के लिए इसका जो बेसिक चीज है उसको आप समझे रहेंगे तो आगे की चीजें बहुत आराम से आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। आप ग्लोब देखे हैं? ग्लोब पे आप देखेंगे ऐसे खड़ी रेखाएं हैं और ऐसे पड़ी रेखाएं हैं, है ना। तो एक खड़ी और पड़ी रेखाओं का आपके ग्लोब पे, आपके भूभाग पे एक क्या बनता है? एक नेट बन जाता है। क्या बन जाता है? नेट बन जाता है। ठीक है, इसी नेट को क्या कहते हैं? ग्रिड। इस नेट को क्या कहते हैं? ग्रिड। व्हाट इज द ग्रिड? ग्रिड क्या है? ये जो भूभाग पे, हमारे इस ग्लोब पे जो खड़ी रेखाओं और पड़ी रेखाओं का एक जो जाल बनता है, एक नेट बनता है, इसी को कहते हैं ग्रिड और हिंदी में कहते हैं रेखा जाल। ठीक है, तो इसी ग्रिड की सहायता से हम विभिन्न प्रकार के स्थानों की एक्चुअल लोकेशन जान पाते हैं, है ना। आप लोग जानते होंगे मोबाइल में होता है लोकेशन ऑन कर दिया जाए, है ना। एक ऑप्शन आता है लोकेशन ऑन कर दिया जाए, तो उसका संबंध उसी ग्रिड से होता है। आपकी मोबाइल किस ग्रिड में है, कहाँ पे है, ठीक है, तो आपका लोकेशन, एक्चुअल लोकेशन पता चल जाता है। तो इसके लिए हम लोग आज चर्चा करते हैं आपकी अक्षांश रेखाओं के बारे में। अक्षांश रेखा, इसे इंग्लिश में कहते हैं नो, अक्षांश रेखा को लेटिट्यूड कहते हैं। ओनली लेटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड हो जाता है देशांतर रेखा। ठीक है, तो पहले हम चर्चा करेंगे लैटिट्यूड के बारे में। ठीक है, तो जैसे ये हम एक स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं, ये आपका पृथ्वी, ठीक है, इस पे जो परी रेखाओं जाल है ऐसे, देख रहे हैं ना। ये आपका क्या है? लैटिट्यूड है। ठीक है, देखने में ये रेखा लग रहा है ना, लेकिन जब हम पृथ्वी को ऐसे
जैसे इधर ऐसे है, ऐसे बैक से भी ऐसे होगा ना, तो क्या बन जाएगा, एक रिंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये रिंग बन जाएगा। ठीक है, एक वृत्ताकार बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, अक्षांश रेखा या अक्षांश वृत्त। ठीक है, समझने के लिए, इस चित्र समझने के लिए इसको हम अक्षांश रेखा कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका जो नाम है वो है अक्षांश वृत्त, क्योंकि ये पृथ्वी के चारों ओर से ऐसे घेरे रहते हैं। बात समझ में आ रही है? yes. अच्छा, ये देखिए चित्र में, आप ऐसे देखिए कि जैसे ये रेखा है, ये कैसी है, इससे छोटी है, फिर उससे बीच में और आए तो क्या हो गई, फिर क्या हो गई, बड़ी हो गई। अगर इसको छलने को ऐसे करते जाए हम ऐसे से, है ना, तो सबसे ऊपर जो मिलेगा वो कैसा छल्ला मिलेगा, मिलेगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, है ना। एक स्थिति आएगी, एक क्या मिलेगा, ये सबसे बड़ा, ये क्या मिल जाएगा आपका, ये सबसे बड़ा। बात समझ में आई? अब देखिए आगे, इसके बाद और नीचे बढ़ते हैं, फिर इससे छोटा मिल जाएगा, फिर छोटा मिल जाएगा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, अंत में सबसे छोटा। और जब यहाँ हम पोल्स की बात करेंगे या इस पोल्स की बात करेंगे, तो यहाँ पे ये जो हमारी अक्षांश रेखा है, ये इसकी लंबाई कितना हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। कितना हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे दोनों ध्रुवों पे जो हमारी लॉन्गिट्यूड है, अक्षांश रेखा है, इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। अगर प्रश्न आ जाए कि अक्षांश रेखाओं की लंबाई शून्य कहाँ होती है, क्या बताएंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया? या हम कह सकते हैं हिंदी में ध्रुवों पर। ठीक, ये हमारी जो लैटिट्यूड है, ये कितनी होती है, नहीं नहीं, ये 0 होती है। इसकी लंबाई की बात हो रही है, कितना होती है, 0। बात क्लियर हुई यहाँ तक? yes. आगे बढ़ते हैं। ये बीच में आप देखिए, ये बीच में जो सबसे बड़ी रेखा मिली, इसकी खासियत आप देख रहे हैं ना, ये पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड कर दी। क्या कर रही है, पृथ्वी को 2 भागों में। देखिए ये चीज है, आप इसमें देख रहे हैं ना, ये है। अब इसमें देखिए 3D चित्र बना हुआ है, देखिए इसमें गोल गोल ऐसे दिख रहा है ना, यहाँ देखो ये गोल है इससे, है ना, और आगे बढ़ेंगे इतना गोल होगा, फिर गोल होगा, फिर गोल होगा, फिर ये बिंदु मात्र रह जाएगा ध्रुवों पर। ध्रुवों पर ये जो आपका लैटिट्यूड है कैसा हो जाएगा, एक बिंदु के रूप में हो जाएगा। तो उसकी लंबाई कितना होती है, 0। ऐसे यहाँ पे जो आपका दक्षिणी पोल है, साउथ पोल है, यहाँ पे इसकी लंबाई कितना हो जाएगी, 0। तो आप देख रहे हैं जो आपका ये बना, ये बीच वाली रेखा को, है ना, ये पूरी पृथ्वी को हम भू भी कहते हैं, भूमि है ना, तो इसको कहते हैं भू। ठीक, और ये रेखा कहाँ गुजर रही है, मध्य से गुजर रही है, इसको कहेंगे भूमध्य। इसे क्या कहेंगे, भूमध्य रेखा कहेंगे। अब भूमध्य रेखा बात समझ में आई? और इस भूमध्य रेखा का कई नाम है। इसे कहते हैं हम इक्वेटर। क्या कहते हैं, इक्वेटर। और क्या कहते हैं, या विषुवत रेखा। क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। ठीक है, एक नाम और है भूमध्य रेखा। ठीक है, और बाद में बताएंगे आपको, इसको 0 डिग्री लैटिट्यूड भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, 0 डिग्री इसको 0 डिग्री लैटिट्यूड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसकी चर्चा अभी आगे हो जाएगी। यहां तक बात क्लियर हुई? ये पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है, इसीलिए इसको कहते हैं इक्वेटर, भूमध्य रेखा और ठीक है। अब जैसे हम पोल से, यहाँ ध्रुव से यानी इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ेंगे, तो हम क्या बताए, हमारी पृथ्वी कैसी है, भूआब है। क्या बताए, भूआब है। बीच में क्या है, यहाँ पे उभरी हुई है, यहाँ पे उभार ज्यादा होगा, और यहाँ से इधर को ढलान होगा और नीचे को ढलान होगा। क्लियर? तो जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ऊपर बढ़ते जाते हैं,
ठीक है। तो आपकी जो लैटिट्यूड की लंबाई या लैटिट्यूड जो आपका ये है वृत्त सर्किल है, ये धीरे धीरे कम होता जाएगा और ध्रुव की तरफ इधर साउथ पोल की तरफ जाएंगे तो क्लियर। अब ये आपका इक्वेटर पूरी अर्थ को, पूरे भूभाग को दो भाग में बांट दे रहा है, एक ऊपर का हिस्सा और एक नीचे का हिस्सा। ठीक है, ऊपर के हिस्से को, इस हिस्से को हम कहते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर या कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर कहते हैं। ओके, और जो आपका इक्वेटर के निचला हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा है, इसको कहते हैं साउथ हेमिस्फीयर या कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। गोले का गोलार्ध मतलब क्या होता है? आधा गोला, यानी दक्षिणी आधा गोला और उत्तरी आधा गोला। यहाँ पे बात क्लियर हुई? इसके बाद आप देखिए हम लैटिट्यूड को नापेंगे कैसे। जो हमारी रेखाएं हैं इनको हम नापेंगे कैसे। ठीक है, तो आप जान रहे हैं जो यहां से एक रेखा हम सीधे खींचते हैं, ये आपकी है ना। अब चूंकि पूरा पृथ्वी आपकी है, ये गोलाकार है, तो इसको कहां से नापेंगे हम? कोई इसका किनारा है? इस साइड में कोई किनारा नहीं, लेकिन एक चीज है, इसका पोल है ना। आप जानते हैं कि पोल और ये साउथ पोल नॉर्थ पोल है ना, इसको जो एक काल्पनिक रेखा मिलाने वाली है इसको कहते हैं एक्सिस, धुरी। और पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 अंश झुक करके घूर्णन करती है। अच्छा, घूर्णन क्या होता है? रोटेशन। स्पिन है ना, आप लोग स्पिनर देखे होंगे। स्पिन क्या होता है? एक उसका बेसिस होता है, अक्ष होता है, और उसी के चारों तरफ वो घूमती है। ठीक, तो पृथ्वी अपने इस एक्सिस पर 23.5 अंश झुक करके एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करती है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करती है। बात क्लियर हुई? तो इसका एक एंड पॉइंट ये है और एक एंड पॉइंट ये है नीचे। तो यहां से इसको हम नाप सकते हैं कि यहां से इसका जो बीच वाला है ये पृथ्वी का आधा भाग है। ठीक है, ये रेखाएं कहीं पे एक्चुअल में खींची नहीं गई है। तो क्या है ये? एक काल्पनिक रेखा, इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, इमेजिन की गई है। अब देखते हैं, अब यहां शुरू करो ऐसे, जैसे आपका ये इक्वेटर है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक चित्र बनाए हम, आपका ये पृथ्वी है, इसको बहुत कायदे से आप लोग समझिएगा और आगे बहुत काम आने वाला है। ठीक है, आपको ये मिल गया आपका इक्वेटर। क्या मिल गया? इक्वेटर। ये हो गया आपका नॉर्थ पोल, ये हो गया आपका साउथ पोल। ठीक है, अब यहां से जैसे हम शुरू करते हैं, ठीक, जैसे हमारे पास ये दो रेखाएं हैं, ध्यान दीजिए, ऐसे है ना, देखो ये अगर ऐसे बढ़ते जाएंगे ऊपर, ऐसे ना, देखो ये समझ रहे हैं ना। तो अगर ऐसे है तो ये इसी पे रेखा कोई खींच दी गई है, जैसे ये देखते हैं। अगर इसी पे मान लीजिए ये रेखा आपकी बनी है, इसी पे पड़ी है ये, तो दोनों के बीच में कितने अंश कोण बन रहा है? अगर दो रेखाएं एक दूसरे पे रख दी जाती हैं, इनके बीच कितने अंश कोण बन रहा है? 0 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है? 0 कितना बन रहा है? 0। ओके, तो ये 0 डिग्री कोण बन रहा है यहाँ पे। तो इस 0 डिग्री कोण को ये किस लाइन में बन रहा है? इक्वेटर बन रहा है। इसीलिए आपकी इस भूमध्य रेखा को, इक्वेटर को 0 डिग्री या 0 डिग्री लैटिट्यूड कहते हैं, इक्वेटर नहीं, इक्वेटर तो इसका नाम है ना। 0 डिग्री
इसको 0 डिग्री लैटिट्यूड क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो इसकी अक्षांश रेखा है, अक्षांश वृत्त है, यहाँ पर जो अक्षांश वृत्त गुजरेगा वो 0 डिग्री कोण बनाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई? इसके बाद ऐसे बढ़ते जाएंगे, जैसे ये बढ़ा है ना, इधर ये बढ़ा, इधर ये बढ़ा, इधर ये बढ़ा, ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते देखिए ऐसे हम कितना बना लेंगे, ये 90 डिग्री बन गया, इधर भी कितना बन गया, 90 डिग्री बन गया। तो जो 90 डिग्री होता है वो कहाँ बनता है, कोण पे। कहाँ बनता है, कोण पे। तो एक प्रश्न बन जाएगा कि सबसे छोटी लैटिट्यूड, सबसे छोटी लैटिट्यूड यानी जिसकी कोई लंबाई ही ना हो, बिंदु मात्र लैटिट्यूड यानी पॉइंट लैटिट्यूड, कितना अंश अक्षांश होता है, 90 अंश अक्षांश होता है। कितना होता है, 90 अंश अक्षांश होता है। और 180 अंश अक्षांश क्या होता है, इक्वेटर होता है। 180 अंश अक्षांश क्या होता है, इक्वेटर होता है। तो ये बात समझ में आई। अब इस पे जो हम लाइन खींचेंगे, सपोज दैट ये है, इस लाइन को यहाँ मिलाएंगे, इस लाइन को यहाँ मिलाएंगे, इसको यहाँ मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे ना, ऐसे ऐसे। बात क्लियर हो रही है? तो एक पृथ्वी पर भूभाग पर या उत्तरी अक्षांश पर हम कितने इक्वेटर खींच सकते हैं? अनगिनत इक्वेटर खींच सकते हैं, है ना। अनंत इक्वेटर अनंत जो है अक्षांश रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक एक अंश पे खींचे, एक एक अंश पे खींचेंगे तो यहां से लेके यहां तक कितना बना, 90। फिर यहां से यहां तक कितना बना, 90 90 180, ठीक है। ये आपका यही से काउंट किया जाए तो एक रेखा और आती है, उसका नाम है, क्या नाम है उसका, कर्क रेखा। क्या नाम है, कर्क रेखा। कर्क रेखा क्या होती है, आपस में बातें नहीं। कर्क रेखा क्या है, उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 अंश अक्षांश होती है, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को, जैसे मान लीजिए आपका है, ठीक है। ये जो बना आपका, ये 23.5 बना, दिख रहा है ना। ये जो बना आपका 23 सही 1/2 अंश नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। और 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं, ठीक है। तो कितनी रेखाएं आपको मिल गई, 3 रेखाएं मिल गई। कितनी रेखाएं मिल गई, 3 रेखाएं मिल गई। पहली क्या है, इक्वेटर। इक्वेटर के कितने नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं। इक्वेटर कह लीजिए इंग्लिश में, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा और 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री अक्षांश रेखा कह सकते हैं, ठीक है। तो सबसे लंबी अक्षांश कौन सी होती है, इक्वेटर होती है, 0 डिग्री अक्षांश होती है, ठीक है। कर्क रेखा कितने कोण बनाती है, 23.5 अंश। किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 अंश अक्षांश को कर्क रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 अंश अक्षांश को मकर रेखा, ठीक है। ये हो गया कर्क रेखा। अक्षांश क्या है, नॉर्थ हेमिस्फीयर। और अगली रेखा क्या आपकी है,
मकर रेखा। क्या है? मकर रेखा। तो ये हो गया आपका 23.5 अंश। अक्षांश कहाँ पे? साउथ हेमिस्फीयर। कहाँ पे है? ठीक। तो आपको आज क्या हो रहा है? ये आपको बताया जा रहा है आपका इक्वेटर, और इसके बाद कौन सी दो रेखा और हुई? कर्क रेखा, मकर रेखा। कौन सी हो रही है? कर्क रेखा और मकर रेखा। कर्क रेखा नॉर्थ हेमिस्फीयर में है और मकर रेखा साउथ में है। ठीक है। इसके अलावा इसको हम मकर रेखा वृत्त भी कहते हैं, मकर वृत्त कह सकते हैं या कर्क वृत्त कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी के ऐसे ही नहीं है, ऐसे गोलाकार में है ना। अब देखो अगली आपकी है आर्कटिक रेखा वृत्त। आर्कटिक रेखा कह दीजिए। कौन सी है ये? आर्कटिक रेखा। ये होता है 66.5 अंश नॉर्थ हेमिस्फीयर में, यहां कहीं बनेगा, है ना। ये होता है 66.5 अंश नॉर्थ हेमिस्फीयर में। ठीक। नॉर्थ हेमिस्फीयर में बनेगा। ठीक है। आर्कटिक रेखा कहते हैं। ठीक। इसके बाद 66.5 अंश ही साउथ में क्या बनता है? अंटार्कटिक। अंटार्कटिक रेखा कहाँ बनी? 66.5 अंश साउथ हेमिस्फीयर में बन रही। बात क्लियर हुई? तो ये मेन रेखाएं कितनी है? अक्षांश रेखाएं बहुत सारी, अनगिनत है। ठीक है। लेकिन हम कुछ को मेन मान के चलते हैं, जिससे हम भूभाग के विभिन्न स्थानों को दर्शा सकते हैं या विभिन्न स्थानों की स्थिति का हम अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है। जैसे कहते हैं इक्वेटर पे है, इसका मतलब भूमध्य रेखा के आसपास, है ना। आप कॉन्टिनेंट पढ़े होंगे, महाद्वीप। पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? 7। ठीक है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? जिसमें हम लोग रहते हैं। ठीक। एक महाद्वीप है जो इन तीनों रेखाओं में है, जो आपका ये कौन सी है? इक्वेटर है। और यहाँ पे कौन सी गुजरेगी? ये कर्क रेखा और मकर रेखा। ऊपर कौन सी गुजरेगी? ये कर्क रेखा। तो एक महाद्वीप ऐसा है जिसका विस्तार तीनों रेखाओं पे है। अफ्रीका। ठीक है। ये आपका जीके का प्रश्न बन जाएगा, कौन सा महाद्वीप का विस्तार तीनों रेखाओं में है? वो कौन सा है? ठीक है। अब देखो यहीं से हम लोग कटिबंध का ज्ञान करते हैं। यहां तक कुछ बातें क्लियर हुई? ठीक है। इसको मिटा दें। इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक इस चीज को समझिएगा। ठीक है। देखिए जो जीके जीएस का प्रश्न होता है, ऐसे प्रश्न आ जाएगा कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा क्या है? आप रख लीजिए इक्वेटर है, रख लीजिए विषुवत रेखा है, लेकिन क्यों है, कैसे है, ये दिमाग में होना चाहिए ना। अगर आपके दिमाग में ये हो जाएगा ऐसे पृथ्वी भूभाग है, ये अक्षांश रेखाएं ऐसी होती हैं, और एक अक्षांश रेखा जैसे हम एक वृत्त बना लेते हैं पेपर पे, तो उस पर हम अक्षांश रेखाओं को खींचे पटरी प्रकार से, है ना। तो आपको जब 0 डिग्री मिलेगा वो आपका ऐसे लाइन बन जाएगा, है ना। वो जो बनेगा पृथ्वी के बीचों बीच, उस गोले के बीचों बीच से होकर जाएगा। आप लोग गणित में वृत्त पढ़े होंगे ना। तो वृत्त में जो आपका यहाँ बीचों बीच से गुजरती है उसे क्या कहते हैं? नो, रेडियस नहीं कहते, डायमीटर कहते हैं, व्यास कहते हैं,
तो ये जो आपका इक्वेटर है ये क्या है एक्चुअल में, ये पूरी पृथ्वी भू अगर हम गोलाकार ही मान लेते हैं कुछ क्षण के लिए, तो ये हमारी पृथ्वी का व्यास हो जाएगा, है ना। आप गणित में पढ़े हैं कि व्यास भी एक प्रकार की, अच्छा व्यास के अलावा जैसे ये हमारा गोला है, ये आप जानते हैं, है ना, जो केंद्र से होकर रेखा गुजरती है इसे क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। लेकिन जो अन्य रेखाएं भी ऐसे गुजर सकती हैं, इसे कहते हैं हम जीवा कहते हैं। तो ये एक्चुअल में आपका ये डायमीटर है, व्यास है, ये भी एक प्रकार का जीवा ही है, एक प्रकार का क्या है, जीवा ही है। लेकिन चूंकि ये सबसे लंबी है, सबसे लंबी है, इसीलिए इसको डायमीटर कहेंगे, इसीलिए इसको व्यास नाम दे दिए। वैसे जो हमारी लैटिट्यूड है ना, तो ये जो बीच वाले लैटिट्यूड है ये कुछ खास है, बीच वाले लैटिट्यूड खास है, सबसे लंबी है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई। आपको बताया गया है हमारी पृथ्वी ऐसे गोलाकार भूभाग है, बीच में उभरी हुई है। तो जो बीच का ये भाग है, इसमें जो सूर्य की किरणें पड़ेगी, सूर्य की किरणें यहाँ जब पड़ेगी तो कैसे पड़ेगी, सीधे पड़ेगी, और सूर्य से जो उभार की दूरी है पृथ्वी का वो अपेक्षाकृत, ध्रुवों की अपेक्षाकृत नजदीक पड़ेगा। बात समझ है ना। जैसे अगर ये सन है ये, और ऐसे हमारी पृथ्वी है, तो यहाँ पे किरण सीधी पड़ेगी, यहाँ पे तिरछी पड़ेगी, और इसकी डिस्टेंस भी इसकी अपेक्षा में बढ़ता जाएगा। बात क्लियर हुई। तो जो हीट, सूर्य से जो हीट आ रही है, जो सन की रेज है, सन हीट है, सूर्य से जो ऊष्मा मिल रही, गर्मी मिल रही है, वो इक्वेटर पे सबसे ज्यादा है, इक्वेटर पे सबसे ज्यादा। बात समझ में आ रहा है। तो इक्वेटर और इसके आसपास गर्म ज्यादा रहेगा, इक्वेटर और इसके आसपास, जैसे ये हो गया, है ना। इक्वेटर इसको हम रेस्ट कर दे रहे हैं, ये जो इक्वेटर है, और इक्वेटर को हम बेसिकली व्हाइट कर देते हैं ये। तो इक्वेटर के जो आसपास का ये एरिया आपका मिल रहा है, ये एरिया है ना, यहाँ पे गर्मी ज्यादा होगी। बेसिकली इक्वेटर पे खूब गर्मी होगी, लेकिन ये गर्माहट आसपास के एरिया में भी रहेगी। तो जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे, ध्रुव की तरफ जाएंगे, तो सन की रेज तिरछी 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 होती जाएंगी, है ना। यानी कि गर्मी जो पड़ रही है अर्थ पे, वो इक्वेटर के आसपास ज्यादा होगी, और जैसे हम पोल की तरफ बढ़ते जाएंगे तो गर्मी कम होती जाएगी। ये बात व्यवहारिक है, बातें समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो यानी कि इस भाग में इक्वेटर के दोनों तरफ कुछ दूर तक गर्मी ज्यादा रहेगी, ठीक है। गर्मी को हिंदी में कहते हैं उष्ण, क्या कहते हैं, उष्ण, और जोश को कहते हैं हिंदी में कटिबंध। हम देखते हैं बच्चे 8वीं तक पहुंच जाते हैं और वो याद कर लेते हैं, उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, वो रट देते हैं, लेकिन एक्चुअल में उसका भाव वो समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसका भाव समझिए, आपको यहाँ कोई चीज रखने की जरूरत नहीं है, आप केवल समझ लीजिए और आपके दिमाग में लाइफ टाइम के लिए इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो उष्ण कटिबंध क्यों कहा गया, उष्ण माने गर्मी, कटिबंध माने जोन्स, क्षेत्र कह लीजिए। तो ये जो क्षेत्र है इक्वेटर के आसपास कुछ दूर तक, यहाँ पे हीट ज्यादा होगी, गर्मी ज्यादा होगी। यहाँ तक बात क्लियर हुई? ओके, आगे बढ़े। अब इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो कुछ देर तक ऐसे आएगा, है ना। अब माहौल मुझे कैसा मिलने वाला है, ठंडा। यानी रेड मीन्स गर्मी और ग्रीन मीन्स हरा। अब मुझे ये जो क्षेत्र मिल रहा है इक्वेटर के, यानी कि उष्ण कटिबंध के ऊपर, हीट जोन्स के ऊपर जो मिल रहा है, या हीट जोन्स के नीचे हिस्से में, है ना।
ये कैसा मिल रहा है? अब जब इससे ऊपर बढ़ेंगे तो गर्मी डाउन होगी, और यानी जब गर्मी डाउन होगी तो ठंडी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये कैसा यहाँ रहेगा? अब न ज्यादा गर्मी रहेगी न ज्यादा ठंडी रहेगी, हल्की गर्मी भी रहेगी और हल्की ठंडी, यानी यहाँ पे दोनों का मिला जुला रूप रहेगा। ठीक है, ये शीत भी है, और शीत माने ठंडा और उष्ण माने गर्मी, तो शीत भी है और उष्ण भी है, तो इसको कहते हैं शीतोष्ण। शीत प्लस उष्ण को आप हिंदी में पढ़ेंगे शीतोष्ण हो जाएगा, है ना, ये संधि होती है, हिंदी क्लास में आपको बताया जाएगा। शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, यहाँ पे न ज्यादा ठंडी होगी न ज्यादा गर्मी होगी, शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं है? आगे बढ़े। इसके बाद हम ऊपर जाएंगे तो गर्मी ज्यादा कम हो जाएगी, है ना, गर्मी क्या होगी? बहुत डाउन हो जाएगी, ना के बराबर रह जाएगी, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये जो एरिया है यहाँ पे शीत शीत ये होगी, ठंडी ठंडी होगी, ये एरिया क्या होगी यहाँ पे? यहाँ पे देखिए आपका जो ये एरिया आ गया पोल्स की तरफ, यहाँ पे ठीक है, ये क्या बन गया आपका? शीत कटिबंध। यहाँ पे ठंडी ठंडी है, क्या बन गया? शीत कटिबंध बन गया आपका। ओके, यहाँ क्या बनाइए? शीत। तो हमको मौज कहाँ मिलने वाली है? यहाँ पे भाई, इस एरिया में, है ना। अगर हम पोल्स के आसपास रहे, इसके इक्वेटर के आसपास रहेंगे तो गर्मी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, जब गर्मी ज्यादा होगी तो वहाँ का जो एरिया का समुद्र है, जो पानी है, वहाँ भाप ज्यादा बनेगी, बारिश भी ज्यादा होगी, और जहाँ पे समुद्र जहाँ बारिश नहीं हो पाएगी वहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो आपको आज ये क्लियर हुआ? इक्वेटर, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा और अंटार्कटिक रेखा। फिर से रिपीट कर दें। कर्क यानी कि जो इक्वेटर होती है 0 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में 22.5 डिग्री क्या होता है? कर्क रेखा। और ऊपर जाते हैं 66.5 अंश आर्कटिक रेखा, और नीचे यानी साउथ हेमिस्फीयर में 22.5 अंश मकर रेखा और 66.5 अंश अंटार्कटिक रेखा ये पाया जाता है। ये काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं आपकी जो ये कर्क रेखा है, ये क्या है? कर्क रेखा है। ये कर्क रेखा अपने देश से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कहाँ गुजरती है? भारत से होकर गुजरती है। ठीक है, अब भारत से होकर कहाँ से जाएगी? भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। 1 मिनट लगेगा, इस चीज को आप लोग अपने जहन में बैठा लीजिए, क्योंकि आप पढ़े आज कर्क रेखा, और कर्क रेखा को आप समझ लीजिएगा तो और मजा आ जाएगा। देखिए, कर्क रेखा कहाँ गुजरती? भारत से गुजरती नहीं गुजरती है? आज आए थे प्रश्न में कि कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है, तो उसमें 2-3 ऑप्शन 4 ऑप्शन दे दिया जाए। कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा या आर्कटिक रेखा, तो कौन सी रेखा सही होगी? अरे बाप रे बाप, कौन सी होगी? कर्क रेखा। ठीक है, तो एक हम ट्रिक देखे थे, ट्रिक आपकी है कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, उसका जो ट्रिक है आप लोग जान लीजिए, नोट कर लीजिएगा, कॉमन चीज है। मित्र देश पर
गमछा झार है, ठीक है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अब आपको मोटा मोटा भारत में कितने राज्य हैं, राज्यों के नाम, उनकी राजधानी याद है ना? याद है? चलिए शुरू करते हैं। तो पहला मी से है। मी से हमारा कौन सा राज्य पड़ रहा है? कौन सा पड़ रहा है? मिजोरम। कौन सा पड़ रहा है? मिजोरम। दूसरा है ता, त्रा से? वेरी गुड। त्रिपुरा, 2 राज्य हो गया। तीसरा क्या है? नो नो, ये देश आपका यहाँ पे क्या होगा? साइलेंट रहेगा। देहरादून कोई राज्य नहीं है। देहरादून उत्तराखंड जो हमारा राज्य है उसकी, ठीक है। पा से क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान अलग देश हो गया। हाँ, पश्चिम बंगाल, क्लियर। और रा से क्या हो जाएगा? राजस्थान, ठीक है। गा से क्या हो जाएगा? गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात, ठीक है। मा से क्या हो जाएगा? मेघालय नहीं, मध्य प्रदेश, ठीक है। छा से क्या हो जाएगा? आखिर क्या बच रहा है? ये इन 8 राज्यों से होकर के आपकी जो कर्क रेखा है वो गुजरती है, ठीक है। आइए लास्ट में इसका कंक्लूजन हो जाए। तो आज आपको बताया गया आपकी जो पृथ्वी है गोलाकार है, लेकिन पूरी तरह से गोल नहीं है, ठीक है। ये भूभाग के आकार में है। पृथ्वी का जो स्वरूप है इसको कहते हैं जीवाइड भूभाग कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बीच में उभरी और ध्रुवों पे चलती है। फिर आपको बताया गया लैटिट्यूड के बारे में, जो इस भूभाग पे पड़ी रेखाओं का, पड़ी समांतर रेखाओं का जो एक नेट बना है, एक जो पड़ी रेखाएं हैं, इन्हीं को कहते हैं लैटिट्यूड। अक्षांश रेखा, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा, इक्वेटर, 0 डिग्री लैटिट्यूड और विषुवत रेखा, इतने नामों से जाना जाता है, ठीक है। विषुवत रेखा के ऊपर कर्क रेखा है 22.5 डिग्री से 23.5, और उसके नीचे 23.5 पे क्या है? तो इसी को हम कह सकते हैं ये हीट जोन है, उष्णकटिबंध। इसके ऊपर चलते हैं 66.5 अंश और नीचे 66.5 अंश। ऊपर के 66.5 अंश जो आपका लैटिट्यूड है इसको कहते हैं आर्कटिक रेखा, और नीचे का जो 66.5 अंश है उसे कहते हैं अंटार्कटिक, ठीक। और इसके बाद आपका हुआ हीट जोन। बीच में जो भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र है उसे कहते हैं उष्णकटिबंध। क्यों कहते हैं? ये बातें क्लियर हुई। इसके ऊपर बढ़ते हैं, ठंडी कुछ बढ़ती जाती है, गर्मी कम होती जाती है, तो मिला जुला रूप जो आता है कुछ एरिया में, इसे कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। इसके ऊपर और चलते हैं तो जहाँ पे गर्मी डाउन हो जाती है वहां पे बर्फ जमी रहती है, पूरा ठंडा प्रदेश होता है, इसे कहते हैं शीत कटिबंध। जो आपके नॉर्थ हेमिस्फीयर में है वही चीजें आपके साउथ हेमिस्फीयर में है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई, ठीक है। तो अगले क्लास में आपको एक चीज बताया जाएगा कि हमारे रेलवे की घड़ी में, हमारी जो रेलवे की घड़ी है या जो वायुयान की घड़ी है उसमें 24 बजते हैं, है ना। और जो हमारी ये घड़ी है इसमें कितने बजती है? 12 से 1 शुरू हो जाता है। इसमें AM और PM चलता है, वहां पे AM और PM। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि आपके गुजरात में बैठकर, पोरबंदर में बैठ के एक बंदा अपने मित्र गुजरात में फोन लगाता है, गुजरात नहीं असम में फोन लगाता है। असम कहाँ है? पूर्वी भाग में है, और गुजरात कहाँ है?
पश्चिमी, ठीक है, पश्चिम से पूर्वी भाग में फोन लगाता है तो कहता है यार यहाँ पे कैसे मौसम कैसा कि चकाचक धूप खिली है। तो वो कहेंगे अरे भाई हमारे यहाँ तो अंधेरा हो रहा है, ऐसा क्यों है। ठीक है, इस चीज की जानकारी आपको अगले क्लास में मिलेगी। ओके, थैंक यू।